आपका क्वेश्चन है इन फिगर ए बी सी एंड बी डी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए ई इंटरसेक्ट्स बी सी इन एफ प्रूव दैट। नंबर 1 आपका दो अलग अलग प्रूव करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले क्योंकि दे आर इन एरियाज, तो एरियाज को प्रूव करना है, दैट मीन्स हमको हाइट निकालनी है ना। तो ये आपका एक फिगर है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन कौन से? आपका है ए बी सी एंड बी ई डी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स एवरी साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर 60 डिग्रीज। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल टेक एवरी साइड ऑफ बिग ट्रायंगल बी एक्स। तो x और ये भी आपका x हो गया है ना, तो वी कैन राइट इट x ऑल्सो। नाउ ये देखो बी डी, डी इज द मिड पॉइंट, तो अब आपका यहां से डी बी डी इज इक्वल टू डी सी है ना। तो अगर ये x है टोटल, तो हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, तो दिस इज योर x/2 एंड दिस इज ऑल्सो x/2। ठीक है नाउ, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कहां पर होता है आपका, एकदम सेंटर में ऑफ अपोजिट साइड। दैट मीन्स अगर आप यहां से निकालेंगे तो इट विल कम लाइक दिस, करेक्ट आके डी में टच होगा। तो दिस इज योर हाइट। ठीक है नाउ, इसका भी निकालो, तो यहां से अगर आप हाइट निकालेंगे तो इट विल कम हियर। तो दिस इज योर h डैश। h एंड h डैश आर टू डिफरेंट हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है नाउ, अब देखो x हमको पता है, तो यहां पर ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स अ 90 डिग्रीज। अगर वो 90 डिग्रीज फॉर्म कर रहा है, देन इट विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है नाउ, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका क्या होता है, देखो हमको हाइट निकालनी है, तो दैट मीन्स आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर है ना। तो हमारा होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। नाउ तो ये वाला ट्रायंगल का हम अभी ले रहे हैं, तो हमारा ट्रायंगल इज एबीसी। ठीक है नाउ, इसके अंदर हाइपोटेनस क्या है आपका, x है ना, तो x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस देखो क्या है, x/2, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, x²/4, x²/4 प्लस हाइट स्क्वायर इज h, तो आपका हो गया h²। इसको इस साइड में लेकर आ जाओ, आपका क्या आ जाएगा, x² माइनस x²/4 दैट इज इक्वल टू h²। तो इसके हिसाब से आपका क्या आ गया, देखो एलसीएम अगर आपने ले लिया 4, तो एलसीएम अगर आपने 4 ले लिया है, तो आपका क्या आएगा, इट विल कम 4x² माइनस x² दैट इज इक्वल टू h² है ना। तो आपका क्या हो गया, 4x² माइनस x² इज 3x², तो आपका हो गया 3x²/4 दैट इज इक्वल टू h²। तो h क्या हो गया आपका, इज √3/2x है ना। 4 अगर स्क्वायर रूट में है तो आपका इधर 2 आ जाएगा, एंड x² भी स्क्वायर रूट में है, तो आपका आ जाएगा x। तो h इज योर √3x/2। ठीक है नाउ, तो सेम वाइज हम अब ये वाला ट्रायंगल का निकालते हैं। तो इसमें देखो इसका क्या आ रहा है आपका, इफ देखो हाफ है ये, तो BD इज x/2, तो दैट मीन दिस इज ऑल्सो x/2 एंड दिस इज ऑल्सो x/2 है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है नाउ।
तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, देखो आपका हाइट हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू, नाउ अब फ्रॉम बी टू डी इज एक्स बाई 2, तो बी एंड दिस पॉइंट, दैट हाइट पॉइंट इज पी, तो बी पी कितना हो गया हमारा एक्स बाई 4, तो एक्स बाई 4 होल स्क्वायर, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस एच डैश होल स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर बाई 16 को इस साइड में लेकर आ जाओ, आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू एच डैश स्क्वायर, है ना। तो एलसीएम इज 16, तो हमने ले लिया 16, तो अब आपका क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स एच डैश स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, तो आपका आ गया 3x स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू एच डैश स्क्वायर। तो एच डैश क्या हो गया हमारा रूट ऑफ 3x स्क्वायर का x एंड 16 का 4, है ना, तो आपका हो गया 4, तो h डैश इज रूट 3 बाई 4x। नाउ अब आपका हाइट भी निकल गया है दोनों के। नाउ वी विल गो फॉर दिस, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट इज योर थर्ड, तो थर्ड में देखो उसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई। बी एफ ई कहां पर है आपका, बी एफ एंड ई, दैट मीन्स दिस वन, है ना। एंड दूसरा पूछा उसने ए एफ डी, तो कहां पर है ए एफ डी। नाउ तो पहले से हमको पता है कि बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो दैट मीन्स आपका क्या है 60 डिग्रीज, एवरी एंगल इज 60 डिग्रीज। नाउ तो अगर हम इसको ले लेते हैं दिस एंगल, तो दिस इज 60 डिग्रीज, है ना, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्रीज, दोनों एंगल 60 डिग्रीज है ना। तो ये क्या हो गया आपके, दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो नाउ वी कैन राइट इट एज नंबर थर्ड में आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी ई, दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके होते हैं, इन पैरेलल लाइंस। तो नाउ वी कैन से दैट ई डी इज पैरेलल टू बी ए, ई डी इज पैरेलल टू बी ए, ठीक है। नाउ अब आप यहां पर देखो ई डी को बेस ले लो, ई डी को बेस ले लिया हमने, तो ईडी को अगर हमने बेस ले लिया तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कौन कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं, देखो ईडी में आपका एक तो आ रहा है ए ई डी, है ना। तो आपका एक तो आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, और दूसरा क्या आ रहा है, देखो दूसरा वाला बी डी ई, है ना। तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। नाउ अब इसके अंदर देखो ए ई डी के अंदर दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ए ई डी के अंदर एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है ना। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया ए एफ डी, तो वी कैन राइट इट एज नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस दूसरा देखो एफ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी, दिस इज इक्वल टू, नाउ बी डी में देखो दो ट्रायंगल्स हैं आपके,
एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा कौन सा है आपका, EFD। ठीक है। नाउ अब इसके अंदर देखो, दोनों को अंदर आपका EFD दैट मीन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल दोनों सेम है, तो ये आपके कट जाएंगे। तो अब आपका क्या आ गया, देखो आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PFE। ठीक है, यही हमको देखो प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू BFE, तो हमने प्रूव कर दिया। नाउ अब आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ देखो इसमें क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो BEC कहां पर है आपका, BE एंड C इज हियर, दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहां इसको ज्वाइन भी करना है। ठीक है। नाउ तो अब आप प्रूव कर सकते हैं इसको, कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, यस तो अब हम इसको प्रूव करेंगे बाय एरियाज। ठीक है। नाउ तो आप देखो पहले वाला ट्रायंगल का ABC का, तो फोर्थ वाला आपका क्या है, देखो ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा उसका, हाफ इनटू बेस। बेस क्या है, देखो BC दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो x है, तो x इंटू हाइट, हाइट क्या है देखो √3/2x, √3/2x, तो ये क्या हो गया देखो √3/4x² इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है। नाउ अब इसने क्या बोला है, BEC निकालने के लिए, तो BEC ये वाले का एरिया, तो आपका है ट्रायंगल BEC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC आपका क्या हो गया, देखो हाफ इनटू हाइट, तो हाइट इज h डैश है ना, तो h डैश हमारा कितना निकला था, √3/4x, √3/4x इनटू बेस, है ना, तो बेस इज x ओनली, है ना, इसका बेस अगर ले रहे हैं तो दैट इज x, तो x, तो अब आपका देखो क्या आ गया, √3/4x², तो आपका आ गया हाफ √3/4x², है ना, बट √3/4x² इज योर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल आपका कैसा है, हाफ ऑफ दिस ट्रायंगल, तो दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो अब क्या है, अगर ये हाफ है ना, तो हाफ मीन्स इस ट्रायंगल का हाफ इज दिस, दैट मीन्स वी रिक्वायर 2 इन दिस ट्रायंगल, है ना, देयरफॉर आप क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका BEC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको निकालना है।